नमस्कार दोस्तों। आज की यह पूरी बात बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिस संकेत की तरफ इशारा हो रहा है वह सामान्य नहीं है। आपके जीवन में एक ऐसी महिला की मौजूदगी या एंट्री दिखाई देती है जिसके साथ आपकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ सकती है, जिसके साथ पहले सिर्फ पहचान हो सकती है, फिर बातचीत हो सकती है और उसके बाद एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है जिसे आप खुद भी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात को किसी पक्की भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य आध्यात्मिक संकेत और मनोरंजन के रूप में समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और अंतिम निर्णय हमेशा आपकी समझ, आपकी सीमाओं और आपके विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक नहीं आता, वह पहले से हमारे आसपास होता है, लेकिन हमारी नजर उस पर देर से जाती है। शुरुआत में वह सिर्फ एक परिचित चेहरा होता है, फिर किसी छोटी सी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कब उसकी कही हुई छोटी सी बात आपके दिमाग में घूमने लगी और कब उसके एक संदेश का इंतजार आपको होने लगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वह महिला कौन है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह आपके लिए सिर्फ एक परिचित है या आपके मन में उसके लिए कुछ ऐसा बनने लगा है जिसे आप खुद से भी छिपा रहे हैं। यही बात इस पूरे संकेत को रहस्यमय बनाती है। मान लीजिए किसी महिला का नाम काव्या है। वह आपके आसपास के ही किसी सामाजिक दायरे से जुड़ी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वह आपके घर के बिल्कुल पास रहती हो सकता है उसका संपर्क आपके किसी पुराने परिचित अमित के परिवार से हो। संभव है कि आप दोनों की मुलाकात किसी काम, समारोह, बाजार, कार्यालय या किसी पारिवारिक परिचय के माध्यम से हुई हो। पहली मुलाकात में शायद आपको उसमें कुछ खास दिखाई भी न दिया हो, लेकिन समय के साथ उसकी मौजूदगी आपको अलग महसूस होने लगे। वह आपसे बाकी लोगों की तरह ही बात करेगी, मगर कभी कभी उसकी बातचीत में एक अतिरिक्त अपनापन दिखाई दे सकता है। वह आपकी कही हुई कोई पुरानी बात याद रख सकती है, आपकी परेशानी देखकर पूछ सकती है कि सब ठीक है या नहीं। आपके शांत रहने पर शायद वह जानना चाहे कि आज आप इतने चुप क्यों हैं। लेकिन दोस्तों, यही सावधानी जरूरी है। किसी की चिंता करना हमेशा प्रेम नहीं होता, किसी की बात ध्यान से सुनना हमेशा आकर्षण नहीं होता, और किसी की मुस्कान को अपने लिए विशेष संकेत समझ लेना भी सही नहीं है, क्योंकि इंसान का व्यवहार कई कारणों से बदलता है। अब कहानी का अगला हिस्सा थोड़ा गहरा है। यह महिला बाहर से काफी सामान्य और संयमित दिखाई दे सकती है। वह अपने काम में व्यस्त रहने वाली, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली और अपनी निजी परेशानियों को आसानी से किसी के सामने न रखने वाली हो सकती है। लोग उसे देखकर शायद यही सोचे कि उसका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है यह हर कोई नहीं जानता। हो सकता है वह लंबे समय से किसी ऐसी बात को लेकर परेशान हो जिसके बारे में उसने किसी से खुलकर बात नहीं की। हो सकता है उसे अपने जीवन में समझे जाने की कमी महसूस होती हो सकता है वह लोगों के बीच रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करती हो। और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिना फैसला सुनाए उसकी बात सुन लेता है, तो मन धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। यहीं से भावनाओं की वह कहानी शुरू होती है जिसका अंत हमेशा आसान नहीं होता। पहले बातचीत होती है, फिर बातचीत की आदत बनती है, फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और एक दिन आपको महसूस होता है कि आप उसके संदेश का इंतजार कर रहे हैं। वह ऑनलाइन आती है तो आपकी नजर चली जाती है, उसका फोन नहीं आता तो मन सवाल करने लगता है, और अगर वह अचानक बात कम कर दे तो आप सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां आपको खुद को रोककर एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या भावनात्मक निर्भरता बनने लगी है? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई महिला आपको अपनी परेशानी बताती है तो संभव है कि वह आप पर भरोसा करती हो। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वह आपके साथ प्रेम संबंध चाहती है। अगर वह आपकी तारीफ करती है तो संभव है कि वह केवल आपके किसी अच्छे व्यवहार की सराहना कर रही हो। अगर वह आपकी चिंता करती है तो संभव है कि वह आपको एक अच्छा इंसान मानती हो।
इसलिए संकेतों को देखकर अपनी कहानी खुद बना लेना सही नहीं है। अब मान लीजिए काव्या आपके साथ अपनी निजी परेशानियां साझा करने लगती है। वह आपको बताती है कि घर में उसे समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती है कि वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन किसी से कह नहीं पाती। आप उसकी बातें सुनते हैं। धीरे धीरे उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं और आपको लगता है कि वह बाकी लोगों से अलग है। यहीं से एक भावनात्मक रिश्ता जन्म ले सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वह महिला पहले से शादीशुदा है तो यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि यहाँ केवल दो लोगों की भावनाएं नहीं हैं, उसके परिवार की भावनाएं हैं, आपके परिवार की भावनाएं हैं, उसके जीवन साथी की भावनाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए केवल आकर्षण को देखकर कोई बड़ा फैसला लेना समझदारी नहीं होगी। कई बार किसी की कमजोर स्थिति देखकर हमें लगता है कि हम उसके जीवन में वह इंसान बन सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन किसी की परेशानी हमारे लिए अवसर नहीं होनी चाहिए। अगर वह महिला अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है तो उसे पहले अपने विवाह के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। उसे यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए कि वह अपने वर्तमान रिश्ते को सुधारना चाहती है, उसमें रहना चाहती है या उससे अलग होना चाहती है। आपको उसके फैसले का दबाव नहीं बनना चाहिए। और अगर वह कभी आपसे कहे कि वह आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गई है, तब भी जल्दबाजी में छिपा हुआ रिश्ता शुरू करना जरूरी नहीं है। पहले स्पष्टता, फिर सीमाएं और उसके बाद ही कोई निर्णय। दोस्तों, अब उस महिला के व्यवहार से जुड़े कुछ और संकेत समझिए। हो सकता है वह आपके सामने सामान्य रहने की कोशिश करे, लेकिन आपकी मौजूदगी को तुरंत नोटिस कर ले। हो सकता है समूह में कई लोग हों, फिर भी आपकी कही हुई बात उसे याद रहे। हो सकता है वह कभी अचानक पूछ दे, आपकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति है क्या? या फिर हंसते हुए कहे, अगर कोई आपको बहुत अच्छी तरह समझे तो क्या आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? ऐसे सवाल सुनकर मन में उत्सुकता पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें प्रेम प्रस्ताव मत समझिए। संभव है वह सिर्फ बातचीत कर रही हो, संभव है वह अपनी सोच बता रही हो, या संभव है वह खुद अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। यानी हर संकेत के पीछे एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए इस कहानी का असली रहस्य महिला की पहचान नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। अगर वह आपके करीब आती है तो आप क्या करेंगे? अगर वह अपनी परेशानी बताती है तो आप उसका भरोसा कैसे संभालेंगे? अगर उसके मन में आपके लिए भावनाएं हैं तो क्या आप उसे सही दिशा दिखाएंगे या केवल अपने आकर्षण के कारण परिस्थिति को और उलझा देंगे? यही आपकी असली परीक्षा है। अब एक और स्थिति सोचिए। कई दिनों तक बातचीत अच्छी चलती है, फिर अचानक काव्या दूरी बनाने लगती है। पहले रोज बात होती थी, अब जवाब देर से आता है। पहले वह खुद बातचीत शुरू करती थी, अब वह केवल जरूरत पर बात करती है। आपको लग सकता है कि वह नाराज है, लेकिन हो सकता है कि उसने अपने मन को समझ लिया हो। हो सकता है उसे महसूस हुआ हो कि स्थिति ऐसी दिशा में जा रही है जहां आगे चलकर किसी का घर, परिवार या मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर सामने वाला व्यक्ति दूरी बनाए तो उसकी दूरी का सम्मान कीजिए। बार बार फोन मत कीजिए, लगातार संदेश मत भेजिए, उसे जवाब मांगने की कोशिश मत कीजिए। किसी को आपकी जिंदगी में बने रहने के लिए मजबूर करना प्रेम नहीं है। प्रेम में अधिकार से पहले सम्मान आता है, और सम्मान में सामने वाले की इच्छा का सम्मान करना भी शामिल है। अब दोस्तों, इस कहानी में एक और गहरा पहलू है। हो सकता है यह महिला वास्तव में आपके जीवन में किसी रिश्ते के रूप में आने वाली न हो सकता है वह केवल आपको आपकी अपनी भावनाओं का आईना दिखाने आई हो। शायद आपको महसूस हो कि आपको अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी बात सुने। शायद आपको भावनात्मक साथ की कमी महसूस हो रही हो। शायद आप अकेलेपन से गुजर रहे हो, और इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा ध्यान देता है तो वह ध्यान आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में समस्या केवल सामने वाला व्यक्ति नहीं है, आपकी अपनी भावनात्मक जरूरत भी है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले हैं तो स्वस्थ और स्पष्ट रिश्तों के लिए अपने जीवन में जगह बनाइए।
अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो अपने साथी से बातचीत कीजिए। अगर आपको भावनात्मक सहयोग चाहिए तो भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के लोगों से जुड़िए। लेकिन किसी छिपे हुए रिश्ते को अपनी भावनात्मक कमी का समाधान मत बनाइए, क्योंकि जो रिश्ता शुरुआत से डर और छिपाव के साथ चलता है उसमें आगे चलकर तनाव बढ़ने की संभावना रहती है। अब सवाल आता है, क्या इस महिला का कोई खास पहचान संकेत हो सकता है? हो सकता है उसका स्वभाव शांत हो, वह हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाली न हो, उसकी बातें कम लेकिन सोच गहरी हो सकती है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने वाली हो सकती है। हो सकता है उसे चमक दमक से ज्यादा सादगी पसंद हो, वह अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा पूछती हो। लेकिन फिर वही बात, इनमें से कोई भी गुण यह साबित नहीं करता कि वह आपके प्रति आकर्षित है। इंसान को पहचानने के लिए केवल कुछ इशारे काफी नहीं होते। स्पष्टता जरूरी है, सहमति जरूरी है, सम्मान जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि किसी की निजी परिस्थिति का फायदा न उठाया जाए। अगर वह महिला आपको अपना कोई राज बताती है तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना गलत है। उसके संदेश किसी को दिखाना गलत है। उसकी तस्वीरें बिना अनुमति साझा करना गलत है। उसकी निजी बातें दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बनाना गलत है। अगर किसी ने आप पर भरोसा किया है तो उस भरोसे की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक दिन वह आपके सामने बैठकर कहती है, तुमसे बात करने पर मुझे लगता है कि कोई मुझे समझता है। यह वाक्य सुनकर आपका दिल खुश हो सकता है, लेकिन उस समय आपको अपने मन से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं उसके लिए सुरक्षित व्यक्ति बनूंगा या उसकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाऊंगा? यही फर्क एक अच्छे इंसान और केवल अपनी इच्छा के पीछे भागने वाले इंसान के बीच होता है। अगर आप सच में उसकी परवाह करते हैं तो उसे किसी जल्दबाजी वाले फैसले की तरफ मत धकेलिए। अगर वह अपने विवाह से परेशान है तो पहले उसे अपने वर्तमान रिश्ते के बारे में स्वतंत्र फैसला लेने दीजिए। अगर उसे अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो वह बदलाव आपके दबाव के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने निर्णय से होना चाहिए। कुछ मुलाकातें हमें हमारी कमियां दिखाती हैं। दिल की सुनिए, लेकिन विवेक को साथ लेकर, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें मिलते हैं साथ चलने के लिए, और कुछ रिश्ते हमें यह सिखाने के लिए मिलते हैं कि सही समय पर रुक जाना भी प्रेम का ही एक रूप है। लेकिन कई बार प्यार से समझाने का असर ज्यादा होता है। अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है तो पहले उससे दोस्त की तरह बात कीजिए। हो सकता है उसके मन में कोई ऐसी बात हो जिसे वह आपसे कह नहीं पा रहा हो। समाज और सम्मान तुला राशि वालों, सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोग आपकी सलाह मांग सकते हैं। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी भूमिका बन सकती है। आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है। लेकिन यहां भी एक सावधानी है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर किसी रिश्ते या व्यक्ति के बारे में फैसला मत कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। आज किसी की निजी बात को आगे बताने से बचिए। जो बात आपके पास विश्वास में कही गई है उसे विश्वास में ही रखिए। यही आपका सम्मान बढ़ाएगा। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से तुला राशि वाले कर रहे हैं। जी हां, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तुला राशि वालों, आज आपका मन भावुक रह सकता है। आप किसी खास व्यक्ति को बार बार याद कर सकते हैं। उसके साथ हुई पुरानी बातचीत आपके दिमाग में घूम सकती है। आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या वह भी मुझे याद करता है? क्या वह मुझसे बात करना चाहता है? क्या हमारे बीच फिर से सब ठीक हो सकता है? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो आज जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। रिश्तों को विश्वास, सम्मान और संवाद की जरूरत होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो सीधे बातचीत कीजिए। किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति कहानी को बदल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं तो आज किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह व्यक्ति आपके परिचितों के माध्यम से मिल सकता है या किसी काम, यात्रा अथवा सोशल माध्यम से संपर्क हो सकता है। लेकिन पहली मुलाकात को तुरंत प्रेम का नाम मत दीजिए। पहले उस व्यक्ति को समझिए, उसकी सोच समझिए, उसका व्यवहार देखिए, क्योंकि चेहरे की मुस्कान से ज्यादा जरूरी इंसान का स्वभाव होता है।
और एक बात, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की इज्जत करता है वही आपके जीवन में रहने योग्य है। विवाहित लोगों के लिए, विवाहित तुला राशि वालों के लिए आज साथी का सहयोग मिल सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाने में जीवन साथी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अगर पिछले दिनों किसी छोटी बात पर विवाद हुआ था तो उसे ज्यादा लंबा मत खींचिए। कभी कभी पति पत्नी दोनों सही होते हैं, लेकिन दोनों अपनी बात साबित करने में लग जाते हैं और यही छोटी बात बड़ा विवाद बन जाती है। आज जीतने की नहीं, रिश्ता बचाने की सोचिए। अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले बिताइए, मोबाइल दूर रखकर बातचीत कीजिए। शायद आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप रोज देखते हैं उसके मन में भी बहुत सारी अनकही बातें हैं। एक भावुक शायरी, रिश्ते वही नहीं जो हर पल साथ दिखाई दें, रिश्ते वो हैं जो दूर होकर भी दिल में दिखाई दें। गुस्सा चाहे कितना भी हो अपनों से, लेकिन एक आवाज पर जो लौट आए वही अपने कहलाएं। राधे राधे। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों, आज आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। काम ज्यादा होने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कई लोग अपने स्वास्थ्य को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो बहुत काम है, बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, शरीर भी एक दिन कह देता है अब मेरी सुनो। इसलिए समय पर भोजन कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करने से बचिए। सुबह या शाम हल्का व्यायाम कीजिए। योग और प्राणायाम आपके लिए उपयोगी दिनचर्या हो सकते हैं। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं होते। मानसिक तनाव आज का सबसे बड़ा विषय आपका मन हो सकता है। आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर कई विचार चल सकते हैं। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्ते की चिंता और करियर की चिंता। लेकिन एक समय में एक ही समस्या को संभालिए। हर समस्या को एक साथ सोचेंगे तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। आज का विशेष संकेत तुला राशि वालों, आज का एक संकेत विशेष रूप से याद रखिए। किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। हर मुस्कुराने वाला आपका मित्र नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करें। बस संतुलन बनाए रखें। यही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। आप न्याय और संतुलन को समझते हैं। आज उसी शक्ति का उपयोग करना है। सोमवार का विशेष आध्यात्मिक उपाय, आज सोमवार है, सुबह या शाम भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। फिर शांत मन से 108